ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा कौन है। अभी तक जिन देवी देवताओं को हम मानते आए हैं, जिन धर्म पिताओं के साथ हमारा रिश्ता रहा है, उसमें हमने ये समझा, अगर पिछली कड़ियों को देखें, कि उनसे हमें प्रेम का अनुभव हुआ, हमें बहुत अच्छा फील होता है। कई बार हमारी मन्नतें भी पूरी हुई हैं। लेकिन बात वहीं तक आती है कि क्या मैं खुद अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर पाता हूँ। यहाँ आकर शायद मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाता हूँ। अब जानने की ज़रूरत ये है कि वो परमात्मा है कौन, और उसका जो प्रॉमिस है मुझसे कि मैं अनलिमिटेड हूँ, मेरे अंदर की जो डिविनिटी है वो कैसे मुझे अनुभव होगी, इस बारे में आगे बात करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति सिस्टर शिवानी। ओम शांति। अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने ये समझा कि देवी देवता या धर्म पिता या धर्म संस्थापक जिनके साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, उनसे हमें प्राप्त हो रहा है। पर अब परमात्मा की अगर बात करें तो फिर उसकी सही पहचान क्या? जब हम इन सभी आत्माओं को देखते हैं तो इनके टाइटल में देखते हैं तो हमें इनका गुण और इनका कर्तव्य दिखाई देता है। देवी देवताएं, दिव्य आत्माएं, प्योर सोल्स, डिवाइन सोल्स, परफेक्ट सोल्स। धर्म पिताएं, जिन्होंने इस सृष्टि पर आकर धर्म स्थापन किए। महान आत्माएं, संत आत्माएं, मनुष्य आत्माएं और परमात्मा। एक चीज़ हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन सब में डिफरेंस है। एक बार वो डिफरेंस समझ में आ जाए, फिर देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये देवी देवता है, मेरा रिश्ता इस देवी से है, इस देवता से है, मेरा रिश्ता इस धर्म पिता से है। अब मुझे रिश्ता परमात्मा से भी कनेक्ट करना है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं कि मैं कौन, प्योर आत्मा, परफेक्ट, लेकिन आज हम वो प्योर नहीं हैं। बट वी ऑलवेज आर लुकिंग फॉर इट। We're looking for peace, we're looking for love, because that is me, which I'm not experiencing today. अगर वो हम नहीं होते या हमने उसका कभी अनुभव नहीं किया होता, हमें उसकी खोज ना होती। You would only look for that which you have tasted or experienced sometime or the other, या जो आपकी अपनी चीज़ है जो आज हमें अनुभव नहीं हो रही है। ये वाइट है, लेकिन अब अगर इसके ऊपर बहुत सारे दाग लग गए, लेकिन अगर नॉलेज है कि ये वाइट है, we'll start doing the process of cleaning it up, and we'll keep on cleaning it till we get that white which we know it's supposed to be white. अगर ये suppose white होते थे grey हो जाए, and I see it now, I'll always feel it's grey. It's grey. It might be grey. Yeah. But anyone who knows that it was white will keep on working on it till they reach that white. तो परमात्मा आकर हमें जो सारा ये ज्ञान स्पष्ट करते हैं, उसमें एक बहुत सुंदर बात जो स्पष्ट करते हैं वो होती है हम आत्माओं की जर्नी। बहुत बार दुनिया में, साइंस में भी क्वेश्चन है कि क्रिएशन कैसे हुई, हाउ डिड दिस वर्ल्ड स्टार्ट, या पूरी जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो क्या है। तो ये सारी अभी भी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है। तो साइंस अपना काम कर रही है, लेकिन परमात्मा आकर सारी स्टोरी को, हमारी अपनी स्टोरी को बहुत सिंपल, सहज और जो ट्रुथ है उसको स्पष्ट करते हैं। तो परमात्मा आकर बताते कि जैसे आज का हमारा जो समाज है, इसमें हर आत्मा डिप्लीटेड है। हाँ, कुछ आत्मा ज़्यादा, कुछ आत्मा कम, कुछ एक आत्मा है जो अभी भी प्योर है, संख्या बहुत छोटी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है हमारी आज, तो कलेक्टिव डिप्लीशन की तरफ है। कलेक्टिवली हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार हैं। लेकिन ऐसे ही एक समाज था जहाँ कलेक्टिवली प्योरिटी का संस्कार था, कलेक्टिवली पीस, लव, हार्मनी हर एक का नेचुरल संस्कार था। Our journey has been from that stage to what we are today. अगर हम पिछले 20 वर्षों में अपने आप को देखें तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी की कुछ और थी, आज कुछ और है, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो 20 साल बाद कुछ और होगी। अगर चेंज करते हैं कलेक्टिवली तब कुछ और होगी। तो हम सबकी जो कॉन्शियसनेस होती है इंडिविजुअल की, वो एक समाज बनता है। अब एक चित्र निर्माण करते हैं, एक ऐसा समाज जिसमें हर आत्मा परफेक्ट है, हर आत्मा अपनी प्योरिटी के हाईएस्ट पीक पर है। लव, हार्मनी इज नेचुरल, वो कोई ऐसे क्रिएट करने की या पुरुषार्थ करने की बात नहीं है। और ये क्वालिटी एक आत्मा की नहीं, हर आत्मा की है। परमात्मा आकर हमें अपना पोटेंशियल बताते हैं कि हर आत्मा प्योर थी, एंड हर आत्मा जो सृष्टि पर थी उस समय, तो जो वो वर्ल्ड था वो एक परफेक्ट वर्ल्ड था, जिसको हम आज भी याद करते हैं कि पैराडाइज, सत्युग, हेवन, गार्डन ऑफ अल्लाह, हर एक
धर्म में अलग अलग नामों से उस समय को याद किया गया है, जहाँ आत्मा अपनी पीक प्योरिटी पर थी। आत्मा पीक प्योरिटी पर थी तो शरीर भी बहुत सुंदर था, क्योंकि जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर मिलेगा। हर आत्मा का अब आपस में रिलेशनशिप भी कैसा होगा, हार्मनी में होगा। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट था, हर आत्मा को अवेयरनेस थी मैं आत्मा हूँ। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे अवेयरनेस थी मैं आत्मा हूँ। और परमात्मा ने हमें बताया कि जब हम इस सृष्टि पर रोल प्ले करने आते हैं तो हम परम धाम से आते हैं। आज भी आप देखो, जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारी नज़र ऊपर जाती है। मेजॉरिटी लोग आज कह रहे हैं मोक्ष चाहिए। पूछो क्या चाहिए? हमें यहाँ से निकलना है, हमें वहाँ जाना है। कुछ एक स्मृति है कि वहाँ पे कुछ है, क्या है, कैसे जाना है, आइडिया नहीं, लेकिन कुछ है। यहाँ पे थक चुके हैं खेल के, कहते मोक्ष चाहिए, वहाँ मोह माया से दूर जाना चाहते हैं, दूर जाना है, खत्म होना चाहते हैं। कहाँ जाना है? अपने उस ओरिजिनल रूप में वापस जाना है। वो जो साइलेंस, वो जो पीस थी, उसमें वापस जाना है। तो परमात्मा हमें बताते कि हम सब वहाँ ही थे, उस घर में जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम सब कहते हैं, जो इन चांद सितारों से भी पार सिर्फ आत्माओं का रहने का स्थान है और परम आत्मा का भी रहने का स्थान है। और उस स्थिति में हम आत्मा कैसे थे? वो परफेक्ट, प्योर। अब वहाँ से कुछ आत्माएं इस सृष्टि पर आई, और जैसे ही वो सृष्टि पर आई उसे क्लैरिटी थी कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। रोल प्ले करना शुरू किया। अब ये जो आत्माएं थी, अभी अभी आई थी, डिवाइन थी, कंप्लीट थी, और हर आत्मा ऐसी थी। You know, it's like the soul coming onto the stage to play the role. अच्छा, now this is we are referring to our past, which is going to be a reference for our future. Our future. Okay. Absolutely. But we have to see it in the past. हाँ, ताकि we know the past journey, from that we understand the future. It's like सुबह थी, दोपहर थी, शाम हुई, रात हो गई, कल फिर एक और सुबह होगी, कल फिर एक और वो वैसी सुबह होगी, वैसे ही सूरज उगेगा, वैसे जैसे कल हुआ था। तो पास्ट को देखो, फ्यूचर पता चल जाएगा। स्प्रिंग था, समर था, ऑटम था, विंटर था, लेकिन विंटर में हमें पता है कि जो स्प्रिंग इस साल में आया था वही अब इस साल भी आने वाला है। तो जो पास्ट है वो फ्यूचर में फिर आने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग इज साइक्लिक। इसीलिए एक्चुअली पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, वही जो पास्ट था वही अब फ्यूचर में होने वाला है। तो वो जो समय था, ये सारी आत्माएं जो परफेक्ट थी, दिव्य थी, इनको ही हम देवी देवताएं बोलते हैं। पूरा समाज देवी देवताएं था, पूरी सोसाइटी, द होल एवरीबडी ऑन द प्लैनेट एट दैट टाइम वो डिवाइन सोल्स। इसीलिए कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताएं, नहीं तो इतने सारे देवी देवताएं कहाँ से आए? तो इसमें रावण या कंस या ये सारे जो असुर थे, सुर और असुर की बात करते हैं, तो असुर नहीं थे उस टाइम, सिर्फ देवी देवताएं थे, सिर्फ देवी देवताएं थे। पूरा समाज, पूरी कॉन्शियसनेस डिवाइन कॉन्शियसनेस थी। तो फिर हम जो ये कहते हैं कि वो बादलों में इंद्रलोक है या स्वर्ग है, या जब हम कहते हैं कि वो पैराडाइज ऊपर है, वो हम अब कहते हैं ना। हाँ, वो हम अब कहते हैं। पास्ट था, पास्ट की जितनी स्मृति थी उसको हमने लिखा है, उसको हमने किसी भी तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज किया, उसको हमने फिर कहानी का रूप दिया, फिर किसी ने मूवी का रूप दिया, हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया ना, हर एक को सुनाने के लिए, और उन देवी देवताओं को समाज को एक सिखाने के लिए कि देवी देवताओं की जो क्वालिटी थी वो ये क्वालिटी थी, क्योंकि जब हम उन क्वालिटीज से परे हटे, जब हम सतयुग में थे, इसका मतलब ये है कि हर बार हम सब लोग एक ही तरह के थे, इन द सेंस कि जैसे अभी हम एक ही तरह खराब हैं, you know, like हम सब में कुछ कुछ कम लेवल पर या ज्यादा लेवल पर, लेकिन हम सब में मोर एंड लेस, you know, we are similar, absolutely, we all are, you know, like ऐसे। तो इसका मतलब जब जो भी फ्यूचर है या जो पास्ट था उसमें हम सब में वही चीजें थी, everybody। तो देन व्हाई वी ऑलवेज से कि अगर गुडनेस है तो एविल जो है वो भी साथ ही आएगा, मतलब बुरा और सच जो है वो एक साथ चलेगा। वो बाद में आया, वो बाद में आया। सी हमारे पास हिस्ट्री है ना सिर्फ, क्योंकि अब हमें सिर्फ बुरा दिखता है, हमें अच्छा नहीं दिखता है। राइट। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से भी देखें कि एक समय था जब सब अच्छा था, फिर एक समय था बुरा और अच्छा दोनों एक साथ था, एक साथ था, फिर एक समय था सब बुरा है। तो वो जो एक समय बुरा और अच्छा साथ साथ थे, उसमें कुछ बुरे थे, कुछ अच्छे थे। सी बेसिकली हम सब साफ थे,
फिर हम एंड में आते हुए सब मैले हैं, लेकिन द प्रोसेस क्या था, साफ से मैले के जाने की तरफ, अच्छा, यूज की तरफ। तो जब प्रोसेस में होते हैं तो एक फेज आएगा जब कुछ ज्यादा मैले हैं, कुछ कम मैले हैं, कुछ बहुत साफ हैं, कुछ तो बिल्कुल ही अभी गंदे। सो वी हैड अ फेज व्हेन एवरीथिंग वाज टुगेदर बिकॉज वी वर ऑन द जर्नी, वी वर ऑन द जर्नी, बट द जर्नी डिड नॉट स्टार्ट विद कुछ गुडनेस कुछ evil. The journey started with all goodness. complete goodness. मतलब not a trace of negativity. Not a trace. इसीलिए तो उसको heaven कहते हैं. Because आज जो है हम देखते हैं कि not a trace of goodness. Not a trace of divinity. Yeah. आज किसी आत्मा के अंदर आपको purity दिख सकती है, लेकिन वो डिवाइन क्वालिटी जो देवी देवताओं के अंदर थी, अच्छा वो भी जो आत्माएं हमें आज दिखते हैं, आत्मा फिर भी पवित्र हो सकती है। खैर वो डिविनिटी नहीं होगी जो उन डिवाइन सोल्स की थी, लेकिन उनके शरीर कैसे हैं आज? आज भी जो शुद्ध पवित्र आत्माएं सृष्टि पर हैं, उनके शरीर तो पवित्र नहीं है, लेकिन वो जो दिव्य आत्माएं थी, वो आत्मा भी दिव्य थी और इतनी पावरफुल और इतनी परफेक्ट थी कि उसको जो शरीर भी मिलता था, वो कैसा शरीर होता था? परफेक्ट बॉडी। आज भी आप किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित क्यों नहीं स्थापन करते हो? इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं हो सकता है, थोड़ा भी चिप ऑफ होगा नहीं स्थापन करेंगे, क्योंकि वो इतनी फिक्स्ड बात है कि देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं हो सकता। आज सबके शरीर खंडित है, हर एक को कुछ प्रॉब्लम है, देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं था। और उनकी जो लिबास अगर हम देखते हैं, उनसे जुड़े हुए जो सारी चीज़ें हैं, वो इतनी सौंदर्य से भरपूर, एक्सट्रीम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी, बिकॉज इट वाज अ परफेक्ट वर्ल्ड। सी, परफेक्ट वर्ल्ड में प्योरिटी भी कंप्लीट, परफेक्शन, पावर कंप्लीट, प्रॉस्पेरिटी भी। इट वॉज नॉट प्योरिटी। अभी के समय में क्या है? प्योरिटी है, सेहत नहीं है, धन नहीं है, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है। अभी भी आज के समाज में किसी के पास प्रॉस्पेरिटी है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन नॉट नेसेसरी हेल्थ है, नॉट नेसेसरी प्योरिटी है। किसी के पास प्योरिटी है, हेल्थ नहीं है। वो एक समय था हर आत्मा के पास पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सब कुछ। कोई आत्मा कभी भी शरीर बीमार नहीं होता था, किसी की कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। हर एक अपने फिक्स्ड समय पर आत्मा को पता होता था अब मुझे शरीर छोड़ना है, एंड लगभग 150 साल की हर एक की आयु होती थी, क्योंकि शरीर ही इतना हेल्दी था, प्रकृति इतनी सुंदर और शक्तिशाली थी। हर एक 150 साल के अप्रोक्सीमेटली की आयु के बाद शरीर छोड़ता था। आज हमारी आयु की कोई सर्टेनिटी नहीं है, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय पे कोई दुख ही नहीं था ना, तो अकाले मृत्यु नहीं हो सकती, बीमारी नहीं हो सकती। सारे काम पावर ऑफ थॉट से होते थे, कम्युनिकेशन भी थॉट पावर से होता था। ये वो उस युग की बात हो रही है जिसको हम आज भी याद करते हैं कि सतयुग है। मतलब थॉट पावर से होता था, हमें बोलना नहीं होता था। हाँ, लेकिन टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं आज, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं कि टेलीपैथी, उस समय पे दैट वाज द मैक्सिमम मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आज क्या है, ज़्यादा वाचा है, ज़्यादा शब्दों की है या एक्शंस की है। कभी कभी, बहुत कभी कभी हमारा किसी के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। वो तब होता है जब आत्मा बहुत साइलेंट होती है, वो दूसरे की थॉट कैच कर सकती है, लेकिन उस समय पे तो सारी आत्माएं साइलेंट और प्योर थी। सो टेलीपैथी वाज मैक्सिमम कम्युनिकेशन, नो टेलीफोन्स, no internet, and yet from one place to the other you could communicate. Power of thought. Because purity and power, माइंड बिल्कुल साइलेंट, आप अपना मैसेज कन्वे कर देते थे। दैट्स वाई टेलीपैथी। वो टेलीपैथी का आज हम थोड़ा सा बहुत फेंट कभी कभी अनुभव कर सकते हैं। तो उस वक्त हम करते क्या थे? मतलब या जो भी, मतलब अगर हम देवी देवताओं का युग है, अगर वो सब चीज़ें नहीं हुई जो हमने कहानियाँ सुनी हैं या हमने समझा है, अगर वो नहीं था तो फिर क्या होता था? एक समाज जिसमें एक रूलर भी है, प्रजा भी है, साहूकार भी है, बाजार भी है, उसमें एक मर्चेंट भी है, बिजनेस भी चलता है, लेकिन करेंसी से नहीं, बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम से मतलब ये भी है कि कोई अमीर होगा, कोई कम अमीर होगा। हाँ, लेकिन अमीर होगा, कोई कम अमीर होगा, लेकिन उसको भान नहीं होगा कि मैं अमीर हूँ और मैं कम अमीर हूँ। होगा कि कोई राजा है,
बाकी सब राजा नहीं होंगे, कोई उनके राज दरबार में बैठे हुए हैं और कोई साहूकार है, प्रजा में है, लेकिन उसको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये हायर और मैं लोअर हूँ, क्योंकि आत्मा प्योर है. सी व्हाट हैज हैपेंड इज, एक है सोल, एक है रोल. ये सोल, ये रोल. जब सोल को ये याद था कि मैं सोल हूँ, तो इट वॉज परफेक्ट बाय इटसेल्फ. देयर वॉज नो हाई एंड लो डिपेंडिंग ऑन द रोल, बिकॉज सोल के लेवल पे कोई हाई एंड लो नहीं था. ओह, तो आज हम सोल की बजाय रोल के लेवल तो तभी हम ऊपर और नीचे. ओके, आज हम सैलरी के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे. टुडे आई थिंक माई सेल्फ टू बी द रोल और द बॉडी. तो आज हम सौंदर्य के बेसिस पे भी अपने आप को एक दूसरे से हाई लो, कंपैरिजन किस बेसिस पे हो रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पे हो रहे हैं. हम क्या अपना कंपैरिजन एक दूसरे के साथ प्योरिटी के लेवल पे करते हैं? कभी वैल्यूज़ के लेवल पे करते हैं? नहीं. फिजिकल ब्यूटी या अचीवमेंट्स, ये दो चीज़ों के लेवल. वो वहाँ है, ये यहाँ है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, यही सोचते हैं ना. एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ. अगर हम आत्मा के लेवल पर एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करें, we're all the same. So then the role will not matter. It won't matter, and we will realize there is no higher and lower. It's there a role. is no higher. It's just a role. तो सत्युग में रोल की कॉन्शियसनेस नहीं थी. रोल तो सिर्फ एक it's like जैसे आप एक ड्रामा करते हैं, आप सब एक्टर्स हैं और फिर आप रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन रोल प्ले करते हुए आपको क्लैरिटी है ना कि हम सब इक्वल एक्टर्स हैं, ये हमारे रोल हैं. अब स्टेज पे अगर आपका रोल प्रजा का है और किसी का रोल राजा का है, तो यू डोंट फील इन्फीरियर टू दैट एक्टर. यू डोंट. आपको क्लैरिटी है ये राजा का रोल प्ले कर रहा है, मैं प्रजा का रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन एक्टर्स हम दोनों इक्वल हैं. And you enjoy doing that role. Exactly, that is सत्युग. That is सत्युग. Whatever role you have, you enjoy. You enjoy क्योंकि आपको क्लैरिटी है. हम हर आत्मा जो यहाँ है, हम भाई भाई हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सब अभी अभी आए थे. See, it's like ये हमारा घर था और हम सब घर से नीचे आए to play a part, और हम सबको क्लैरिटी थी हम सेम हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हम यहाँ आए हैं, ये हमें अपना अपना रोल मिला है और हम अपने रोल को प्ले कर रहे थे. लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस थी, मैं एक परफेक्ट प्योर आत्मा हूँ, ये मेरा रोल है. तो रिस्पेक्ट अपने लिए भी, उस राजा के लिए भी, राजा के मन में भी रिस्पेक्ट, अपने प्रजा के लिए भी, सबके लिए भी इक्वल. राजा के अंदर भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं राजा हूँ, तो प्रजा के अंदर भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं प्रजा हूँ. इस राज्य में ये जो सारे देवी देवता, ये सारे देवी देवताएं हैं. ये नहीं है कि जो राजा है वो देवी देवता है. अब जो हम कहानियाँ सुनते हैं, एंड अब जो हम पढ़ते हैं, उसमें हमें ये दिखता है कि जो राजा है वो देवी देवता है. जैसे श्री राम, श्री सीता, उनको हम देवी देवता के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो प्रजा में थे वो हमें लगता है कि वो साधारण थे. वो नहीं, वो सब दिव्य आत्माएं थे. अच्छा, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो सब दिव्य आत्माएं हैं. Everybody, you have to see that world. It is like everyone is a divine soul playing different roles. Just role is different. Divinity हर एक की सेम है. इसीलिए वो सत्युग है. इसीलिए वो सत्युग है कि उसमें सब आत्मा वो सत्यता की लेवल पे है. अब इस युग में हमारे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, श्री राधे, ये देवी देवता हैं, लेकिन वो उस रूप में नहीं जिनकी हम अब कहानियाँ सुनते हैं. उस एक राजा और एक रानी के रूप में परफेक्ट. उनके साथ कोई कंस नहीं, किसी कोई रावण नहीं, वो नहीं. एक परफेक्ट वर्ल्ड, ये सत्युग है. अब धीरे धीरे समय बीतता गया. आत्मा 150 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ती थी, दूसरा लेती थी, दुनिया चल रही थी. अब जैसे जैसे ये चल रहा था, और आत्माएं भी आती गई. जो आत्माएं स्टेज पर थी, एक कॉस्ट्यूम छोड़ती, दूसरा लेती, एंड प्लस और आत्माएं स्टेज पर आती जाती. तो पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे हम कॉस्ट्यूम यूज़ करते जा रहे हैं, धीरे धीरे इट हैपन्स इन अ वेरी वेरी सटल वे, जो हमें पता भी नहीं चलता. हमारी अटैचमेंट उस बॉडी के साथ होती जा रही है धीरे धीरे. ऐसे 2500 वर्ष बीत जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है. त्रेता युग मीन्स सिल्वर एज. सतयुग में हम आत्मा को कहते हैं 16 कला संपूर्ण. 16 कला संपूर्ण मीन्स परफेक्ट. और त्रेता युग में हम आत्मा को कहते हैं 14 कला. 14 कला मीन्स थोड़ा सा,
नोटिसेबल भी नहीं होगा वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा आत्मा की कला थोड़ी कम होती जाती है। बाकी समाज इज ओवरऑल द सेम। एंड इस समय भी 14 कला मीन्स सारी आत्माएं 14 कला, सारी आत्माएं 14 कला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड त्रेता युग के एंड तक आते आते 33 करोड़ सृष्टि की पॉपुलेशन है। सतयुग की शुरुआत 9 लाख की पॉपुलेशन से होती है, ये सब परमात्मा हमें बताते हैं। और त्रेता युग के एंड तक आते आते 33 करोड़। तो बेसिकली सृष्टि शुरू होती है 9 लाख डिवाइन सोल से, और त्रेता युग के एंड तक आते 33 करोड़ डिवाइन सोल्स, जिसको हम आज दिन तक गायन करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता। और ये सब एक ही तरह की डिविनिटी है। एब्सोल्युटली डिविनिटी है। कला कम हो सकती है, कला थोड़ी कम होती है। इसमें भी देखो हर एक की सोच फिर अपनी अपनी चलेगी। वी विल नॉट बी आइडेंटिकल सोल्स, प्योरिटी लेकिन हर एक की होगी, कि हर एक की सोच अलग होगी, अलग अलग सब करेंगे, लेकिन परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। अब ऐसे करते करते ये 2500 वर्ष बीत गए हैं। अब आत्मा शरीर के साथ अटैच होती गई है। कोई युग ऐसे ब्रेक करके नहीं होता, ये खत्म सतयुग, ये त्रेत, इट्स ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी। You're trying to say that 2500 years जो पूरी अर्थ है या जहाँ है, यहाँ पे नेगेटिविटी का नाम ही नहीं है। नहीं, मतलब हम Not at all. इट्स अनइमेजिनेबल ना, क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं हाँ. वहाँ पॉजिटिविटी का ही नाम नहीं है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू इवन थिंक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में कभी भी कोई दुख, कोई गुस्सा, कुछ नहीं आएगा, कोई हर्ट ना आया हो। जब हम सुबह को देखते हैं तो सुबह एकदम कैसी होती है? आप बाहर निकलो घर से, सुबह को देखो, हर तरफ रोशनी है, अंधकार का थोड़ा भी नाम निशान नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? अंधकार ही नहीं है, थोड़ा सा भी अंधकार नहीं है, संपूर्ण रोशनी है। और उसी दुनिया को फिर रात को देखो, रोशनी का ही नामो निशान। हाँ, आर्टिफिशियल रोशनी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रोशनी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। अब अगर कोई व्यक्ति दुनिया को सिर्फ रात को देखे और उसने सुबह नहीं देखी हो, क्या वो इमेजिन कर सकता है कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है जिसमें सुबह सिर्फ रोशनी रोशनी हो? लेकिन हम रोज देखते हैं कि सिर्फ अभी पूरी रोशनी होती है, फिर पूरी रात हो जाती है, फिर पूरी रोशनी होती है। तो परमात्मा कहते हैं यही तो साइकिल है, परफेक्शन, फिर टोटली टुवर्ड्स डिप्लीशन एंड देन अगेन परफेक्शन। पूरी रोशनी, फिर रोशनी से धीरे 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 अंधकार, फिर पूरा अंधकार, और फिर पूरे अंधकार के बाद फिर रोशनी। सो ये जो सृष्टि का साइकिल है, ये जो हमने देखा सतयुग और त्रेता युग, इसमें 2500 वर्ष कंप्लीट होते हैं। और ये जो सारे देवी देवताएं होकर गए, इनको ही हम आज याद करते हैं, इनको हम बाद में फिर याद करते हैं। लेकिन जब वो थे सृष्टि पर, वो किसी को याद नहीं करते थे, वो भगवान को भी नहीं ढूंढते थे। wasn't there. Was not needed. Was not needed. So was not on this earth. Who? God. हाँ. God is not on this earth. Divine souls are on this earth. देवी देवताएं इस सृष्टि पर थे, परमात्मा सृष्टि पर नहीं था। और उनको परमात्मा की याद भी नहीं आती थी, या परमात्मा को वो ढूंढ भी नहीं रहे थे। They were enjoying life, you know, everything was perfect. परमात्मा को ढूंढना मतलब क्या हुआ? वही बात कि उसकी डिवाइन क्वालिटीज को याद करना। उनके अंदर अपनी ऑलरेडी थी ना इमर्ज। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सब परम धाम से आए थे। गॉड लाइक, they were god like, absolutely god like, because same qualities but not God. and वो उस दुनिया से आए थे, परमात्मा जहाँ रहता है उनको वो क्लैरिटी है कि हम वहाँ से आए हैं एंड सब कुछ परफेक्ट है, अपनी क्वालिटीज़ परफेक्ट है, तो परमात्मा को नहीं ढूंढते। तो सतयुग और त्रेता युग में कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं, धर्म इन टर्म्स ऑफ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। पीस इज द रिलीजन, दैट्स द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। इतना सब कुछ ठीक चल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ गई? तो फिर गलती क्या हुई? मतलब what happened? Yeah, see, what happens when you get up in the morning, you're so perfect. Then what happens by evening? You get tired. Absolutely. So what happens? आपने मकान बनाया, पहले दिन इतना सुंदर था, इतना परफेक्ट था, आज 10 साल बाद क्या हो गया उसी मकान को? आपने ये ड्रेस पिछले साल सिलाई थी, इतनी परफेक्ट थी, आज इसका रंग पीला क्यों पड़ गया? हर चीज़ जब शुरू होती है वो परफेक्ट ही होती है, लेकिन धीरे 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 यूज़ करते करते वो थक जाती है, उसकी प्योरिटी कम हो जाती है, उसकी पावर कम होने लग जाती है। लेकिन वो जर्नी है,
लेकिन वो परफेक्शन तो याद रहे। मतलब कि जो सफेद है वो कभी काला पड़ेगा ही, उसकी सफेदी कम हो जाती है और फिर दाग लग जाते हैं ऊपर, मोस्टली उस पे दाग लग जाते हैं ऊपर। नाउ वी कांट से ये लगे क्यों, आत्मा की पावर यूज होते 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 कम होने लगे। लेकिन 2500 वर्ष तो कितने सुंदर थे। You know, this is a perfect world. Peace is the religion, love with everybody, harmony, perfection. Even conceptualize, it is so difficult. It is so difficult to imagine कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये दुनिया आपकी थी, ये भी नहीं कि किसी और की थी, हमारी थी जिसमें हम आत्माएं ही थे। ये भी नहीं कि वो आत्माएं कोई और थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम आत्माओं को आकर हम आत्माओं की जर्नी सुनाता है। ये नहीं बोलता कि सतयुग में कोई और आत्माएं थे, वो परफेक्ट थे, अब तुम कलयुग में हो तो तुम ऐसे वाले हो गए। हम में से ही कोई हो सकता है। हम सब हो सकते हैं। That's interesting actually. Absolutely. We really need to explore कि ये, और सबसे बड़ी बात हमें खुद समझने की बात है कि सुबह उठकर अगर हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं तो हम थकते क्यों हैं, क्या हो जाता है। तो वही देखना पड़ेगा कि अगर 2500 साल तक हम इतनी परफेक्शन में जी रहे थे, क्या हुआ होगा कि हम थकना शुरू हुए। तो शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर रिवीलिंग सो मच विद अस। ओम शांति। ये एक ऐसी बात है जो अगर हम तर्क की कसौटी पर रखते हैं तो हमें समझ में आता है। आज तक हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाई गई हैं देवी देवताओं से जुड़ी हुई, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज जिसे हम कहते हैं, उन्हें ही सच मानते आते थे, लेकिन उनमें हमारे पास बहुत सारे सवाल थे। अभी जो हम सुन रहे हैं वो हमारी कहानी है। ये हमें समझ में आ रहा है कि ये मेरे और आपके जीवन की कहानी है, और इसी जीवन की नहीं, कई 5000 साल पहले जो ये हुआ और 2500 साल तक ये जीवन ऐसे जिया। ये थोड़ा सोचते हैं, अपने साथ हम इसको रखते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं, अपने मन में अपने आप से पूछते हैं कि क्यों हम थकते हैं, दिन भर में क्यों थक जाते हैं, तो फिर ये 2500 साल पहले हम क्यों थके होंगे। मन में कोई बात, कोई सवाल है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873 666 555,